हाल के दिनों में अयोध्या और मतदाता सूची से जुड़े मामलों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया और मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाए और कहा कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि जनता का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और यदि किसी भी स्तर पर कोई संदेह पैदा होता है तो उसे दूर करना सरकार और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो इसे एक लाइक करके अतुल न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पिछले कुछ समय से मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और भरोसेमंद होने चाहिए ताकि हर मतदाता का विश्वास बना रहे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष बिना ठोस सबूत के आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। सरकार का दावा है कि चुनावी प्रक्रिया कानून के अनुसार चलती है और संबंधित संस्थाएं स्वतंत्र रूप से अपना काम करती हैं। यही वजह है कि आज यह मुद्दा केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि लोकतंत्र, पारदर्शिता और जनता के भरोसे की चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ विपक्ष सवाल पूछ रहा है, दूसरी तरफ सरकार उन सवालों को राजनीति बता रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी आरोप को अंतिम सत्य मानने से पहले आधिकारिक जांच, चुनाव आयोग और न्यायिक प्रक्रिया के निष्कर्षों का इंतजार किया जाए। लोकतंत्र में आरोप लगाना भी अधिकार है और उनका जवाब देना भी उतना ही आवश्यक है। आगे इस रिपोर्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि अखिलेश यादव ने क्या कहा, राहुल गांधी ने किन मुद्दों को उठाया, योगी आदित्यनाथ और भाजपा का क्या जवाब रहा, चुनाव आयोग की भूमिका क्या है और इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर क्या हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस पूरे विवाद की शुरुआत कैसे हुई और यह मुद्दा इतनी तेजी से राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में कैसे आ गया। विपक्ष का कहना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है और यदि मतदाता सूची या चुनावी प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार का संदेह पैदा होता है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सार्वजनिक बयानों में कहा कि लोकतंत्र में जनता का भरोसा सबसे महत्वपूर्ण है और यदि कोई शिकायत सामने आती है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि संबंधित संस्थाएं पारदर्शिता के साथ पूरे मामले को स्पष्ट करें ताकि किसी भी प्रकार की शंका समाप्त हो सके। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हर नागरिक का वोट समान महत्व रखता है और जनता का विश्वास बनाए रखना लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कांग्रेस का कहना है कि यदि किसी क्षेत्र से शिकायतें आती हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच के परिणाम सार्वजनिक किए जाने चाहिए। कांग्रेस नेताओं का तर्क है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब चुनावी प्रक्रिया पर सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं का विश्वास बना रहेगा। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि बिना ठोस प्रमाण के लगाए गए आरोप लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने कई सार्वजनिक संबोधनों में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता विकास, कानून व्यवस्था और रोजगार जैसे मुद्दों पर सरकार का मूल्यांकन करती है, जबकि विपक्ष केवल राजनीतिक बयानबाजी में लगा हुआ है। भाजपा का कहना है कि यदि किसी के पास कोई तथ्यात्मक शिकायत है तो उसके लिए कानून और चुनाव आयोग की निर्धारित प्रक्रिया मौजूद है। इसी बीच चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर भी चर्चा तेज हुई। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची का समय समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और यदि किसी मतदाता को अपने नाम, पते या किसी अन्य जानकारी में त्रुटि दिखाई देती है तो उसके सुधार के लिए निर्धारित प्रक्रिया उपलब्ध है।
आयोग ने यह भी कहा है कि शिकायत मिलने पर उसका परीक्षण नियमों के अनुसार किया जाता है। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना आवश्यक है। अब राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह विवाद केवल एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीति का भी हिस्सा बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार इसे निराधार आरोप बताते हुए अपने विकास कार्यों को प्रमुख मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह बहस और तेज हो सकती है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष वही होगा जो आधिकारिक जांच और संबंधित संस्थाओं की प्रक्रिया से सामने आएगा। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे विवाद का राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जब भी चुनावी प्रक्रिया या मतदाता सूची को लेकर कोई विवाद सामने आता है, तो उसका असर केवल एक जिले या एक राज्य तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को लेकर बहस शुरू हो जाती है। यही कारण है कि अयोध्या से जुड़े इस मुद्दे ने भी राष्ट्रीय राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींचा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत जनता का वोट है, और यदि किसी भी मतदाता को यह महसूस होता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसकी शिकायत को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। पार्टी नेताओं का कहना है कि निष्पक्ष जांच होने से न केवल सच्चाई सामने आएगी, बल्कि जनता का भरोसा भी और मजबूत होगा। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग दोहराई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया जितनी अधिक पारदर्शी होगी, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि विपक्ष लगातार ऐसे मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान विकास कार्यों से हटाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा नेताओं का दावा है कि उत्तर प्रदेश में सड़क, एक्सप्रेसवे, निवेश, कानून व्यवस्था और धार्मिक पर्यटन जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर काम हुआ है और जनता इन मुद्दों पर सरकार का समर्थन कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सार्वजनिक बयानों में कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बिना सबूत सवाल उठाना उचित नहीं है, और यदि किसी के पास कोई शिकायत है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया उपलब्ध है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि संबंधित संस्थाएं आगे क्या कदम उठाती हैं। यदि औपचारिक औपचारिक शिकायत दर्ज होती है तो उसकी जांच नियमानुसार की जाएगी। यदि जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उसके अनुसार कार्रवाई होगी, और यदि आरोप सही नहीं पाए जाते तो यह भी स्पष्ट हो जाएगा। इसलिए इस समय किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। फिलहाल इतना तय है कि यह मुद्दा राजनीतिक बहस का विषय बना हुआ है। विपक्ष अपने सवालों पर कायम है, सरकार अपने जवाब पर अडिग है, और जनता की नजर अब आधिकारिक तथ्यों और जांच के नतीजों पर टिकी हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़ी कोई नई जानकारी या आधिकारिक रिपोर्ट सामने आती है तो उसका असर राजनीतिक माहौल पर भी पड़ सकता है। अब इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास कैसे बना रहे। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में करोड़ों मतदाता चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं। इसलिए जब भी मतदाता सूची, चुनावी प्रक्रिया या मतदान से जुड़े किसी मुद्दे पर सवाल उठते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोगों की नजर चुनाव आयोग और अन्य संबंधित संस्थाओं पर जाती है। ऐसी परिस्थितियों में इन संस्थाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वे प्रत्येक शिकायत का परीक्षण नियमों के अनुसार करें और आवश्यक होने पर उसका समाधान भी करें। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच की प्रतिस्पर्धा नहीं होते, बल्कि लोकतंत्र में जनता के विश्वास की परीक्षा भी होते हैं। यही कारण है कि विपक्ष लगातार पारदर्शिता और जवाबदेही की बात कर रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं कानून के अनुसार संचालित होती हैं और बिना प्रमाण के लगाए गए आरोप उचित नहीं हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें जनता के सामने रख रहे हैं और राजनीतिक बहस लगातार जारी है। इस बीच आम नागरिकों की भी अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग चाहते हैं कि यदि कहीं कोई शिकायत है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए,
जबकि कुछ लोगों का मानना है कि बिना पुख्ता सबूत किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं है। लोकतंत्र में अलग अलग मत होना स्वाभाविक है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा तथ्यों, जांच और कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आने वाले समय में यदि इस विषय पर कोई आधिकारिक रिपोर्ट, जांच या न्यायिक निर्णय सामने आता है तो उससे स्थिति और स्पष्ट होगी। तब तक इस पूरे मामले को आरोप और जवाब के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम सत्य के रूप में। इसी वजह से राजनीतिक दलों के बयान अपनी जगह हैं और जबकि आधिकारिक निष्कर्ष अपनी जगह होंगे। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि आगे क्या होता है। क्या संबंधित संस्थाएं कोई नया स्पष्टीकरण जारी करेंगी? क्या विपक्ष अपनी मांगों को और तेज करेगा? और क्या सरकार इस पूरे विवाद पर नया जवाब देगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की घटनाओं पर निर्भर करेंगे। अब आइए समझते हैं कि भारत की चुनावी प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है और क्यों इसे दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। जब भी चुनाव का समय आता है, सबसे पहले चुनाव आयोग पूरे देश में चुनाव कार्यक्रम की तैयारी शुरू करता है। आयोग राज्यों के प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर मतदान केंद्रों, मतदान कर्मियों और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत योजना तैयार करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि हर पात्र नागरिक अपने मताधिकार का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से उपयोग कर सके। इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम सत्यापन किया जाता है। जिन नागरिकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, वे निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी मतदाता का पता बदल गया हो, नाम में त्रुटि हो या अन्य कोई गलती हो, तो उसके सुधार की भी व्यवस्था होती है। चुनाव आयोग समय समय पर विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाता है ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिक मतदाता सूची में शामिल हो सकें और गलतियों को दूर किया जा सके। जब चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है, तभी से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसका उद्देश्य सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना होता है। इस अवधि में सरकारी संसाधनों के उपयोग, नई सरकारी घोषणाओं और चुनाव प्रचार से जुड़े कई नियम लागू होते हैं ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हो सके। इसके बाद उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल करते हैं। चुनाव अधिकारी प्रत्येक नामांकन पत्र की जांच करते हैं। यदि सभी कानूनी शर्तें पूरी होती हैं तो उम्मीदवार का नाम अंतिम सूची में शामिल किया जाता है। इसके बाद चुनाव प्रचार शुरू होता है, जिसमें राजनीतिक दल अपनी नीतियों, योजनाओं और वादों को जनता के सामने रखते हैं। धन्यवाद।